नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आज करते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इसका आंसर है न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। नेक्स्ट है, अरल सागर निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है? आंसर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, दोस्तों ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं। जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है वो बनी है विशाखापट्टनम। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो अलग यूटी बना दिए गए थे। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा जो थी वो थी रेडक्लिफ रेखा। समुद्र के पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका। भारत का जो औसत समुद्र तल है वो नापा जाता है चेन्नई के द्वारा। बड़े बंदरगाह भारत में कुल कितने हैं? 13। मैकमोहन रेखा भारत चीन और डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सो नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन सा देश कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ? तो आपको याद करना है यहाँ से, सबसे पहला आपके देश है बांग्लादेश। ये बनाता है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा। और इससे सटे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद चीन बनाता है भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा। और इससे सटे राज्य हैं भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान बनाता है 3323 किलोमीटर। सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल टच करता है भारत को 1751 किलोमीटर। और इसके सटे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार टच करता है आपका 1643 किलोमीटर। और इससे लगे हुए राज्य हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान टच करता है 699 किलोमीटर। सटे राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान टच करता है भारत को 106 किलोमीटर। और सटा हुआ राज्य है लद्दाख यानी कि यूटी। दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोको जल संधि जो है वो कहाँ है? वो है अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। और कोको द्वीप आपका पड़ता है म्यांमार में। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए तटीय सीमा पर लगे भारत के राज्य कुल कितने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और सबसे लंबे जो तटीय सीमा बनाता है भारत का राज्य है वो है गुजरात, 1214 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर। आपको शुरू के दो ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, कौन कौन से यूटी ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं? एक तो आपका पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली दमन दीव है और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि कुल मिलाकर 4 यूटी हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है और सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। सबसे अधिक राज्य एवं यूटी को सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो यूपी है, 8 राज्य और एक दिल्ली टच करता है यूपी। तो यूपी को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा यूटी कौन सा है आपका? वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख है पहला, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर मैं सब में छोटा की बात करूं, सबसे छोटा आपका यूटी लक्षद्वीप है, फिर चंडीगढ़ है, फिर आपका पुदुचेरी है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, और इसकी आपको एक ट्रिक भी दे देता हूं मैं। इसकी ट्रिक है जीएसटी नंबर। ठीक है, आपको याद करना है जीएसटी नंबर यानी कि जीएसटीएन। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है इसकी। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड भारत के सबसे छोटे राज्य हैं आपके क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? आंसर है 1980। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन है? ये आपका है सिंधु नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने,
उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट है आपके सामने, घोषित राम विहार कहाँ स्थित है? यह आंसर कौशाम्बी में। नेक्स्ट है आपके सामने, यूपी का भारत की जीडीपी में लगभग कितना % योगदान है? ये आपका हो जाएगा 8%। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी, यानी कि मोतीलाल नेहरू, आयंगर और विट्ठल भाई पटेल, ये जो थे ये संबंधित थे स्वराज दल से, लेकिन जो राजगोपालाचारी थे वो इस दल से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट है आपके सामने, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सुमात्रा, जावा, लोम्बाक और बाली। नेक्स्ट है आपके सामने, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका हो जाएगा उत्बी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं? वो आपके 8 राज्य हैं, और इसकी आपको ट्रिक बता दूं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत अच्छा फैक्ट है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, भारत में कोयला भंडार किन नदी घाटियों में मिलता है? तो वो मिलता है दामोदर नदी घाटियों में, और गोदावरी नदी घाटी में, और महानदी घाटी में, यानी कि 2, 3, 4 इसके आंसर सही है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? ये था गोंडवाना लैंड का। दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। और ये आपको एक मैप अपने माइंड में थोड़ा याद रख लेना है। देखिए ये जो लाइन जा रही है ये आपका इसके ऊपर का हिस्सा तो है सारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है पूरे तरीके से, और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है पूरे तरीके से, और उत्तरी गोलार्ध आपका ये है, और इसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। दोस्तों कुछ पॉइंट आपके सामने, पृथ्वी जो है विशाल महाद्वीप पेंजिया नामक भूखंड का हिस्सा थी, ये आपको याद रखना है। पेंजिया के 2 भाग हुए, उत्तरी भाग को लॉरेशिया बोला गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और इसके मध्य में स्थित है तैथिस सागर। दोस्तों कुछ पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, देखिए चंबल नदी जो है वो यमुना से मिलती है किस जिले में? ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट यहाँ है कि चंबल नदी यमुना से मिलती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? इटावा में। दूसरा फैक्ट है, बेतवा नदी यूपी में यमुना से मिलती है किस जिले में? हमीरपुर जिले में। तीसरा पॉइंट है, गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है यूपी में? कहाँ? ये आपका हो जाएगा गाजीपुर में, ठीक है। और चौथा पॉइंट है आपके सामने, गंगा नदी यूपी में एंट्री करती है बिजनौर से और बलिया में लास्ट हो जाती है। कुल 1140 किलोमीटर रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 27 जिलों से होकर बहती है गंगा। देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट वो हैं जहां छात्र गलती करता है, और ये फैक्ट ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं वीडियो एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट आपको बता दिए मैंने, यहाँ 4 पॉइंट ये बहुत ही धमाकेदार पॉइंट हैं, ठीक है। चंबल नदी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, चंबल नदी यमुना से मिलती है इटावा में, बेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर में, ठीक है, और गोमती नदी गंगा से मिलती है गाजीपुर में, और गंगा नदी जो है ना वो बिजनौर से एंट्री करती है यूपी में, बलिया से बाहर निकल जाती है, कुल 27 जिलों से होकर बहती है, और 1140 किलोमीटर बहती है गंगा नदी यूपी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर का निर्माण किया? वो आपका हो जाएगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने, ऑस्कर अवार्ड 2023, यानी कि 95वें ऑस्कर अवार्ड जो हैं 2023 में दिए गए। आपको केवल इसका याद रखना है 4 क्वेश्चन। एक तो पहला है बेस्ट फिल्म का दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर को, बेस्ट अभिनेता का दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को, बेस्ट अभिनेत्री का दिया गया मिशेल यो को, और बेस्ट निर्देशक का दिया गया डेनियल को। केवल आपको ये 4 ही क्वेश्चन इसमें याद रखने हैं 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023, ठीक है दोस्तों।
अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर अपने किस क्रम में व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो अंग्रेजों ने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, बम्बई, फिर कलकत्ता में। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन आपका हो जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। और कुछ आपके अर्ध तत्सम शब्द ये हैं आपके सामने, आपको याद रखने हैं। अगिन, असमान, आखर, कारज, चंदर, चूरन, भूख, ये सारे हैं अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है, आपको याद रखने हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट आपके सामने ये है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है, और इसकी आपके सामने ट्रिक भी दे रखी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं नागर शैली में, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं द्रविड़ शैली में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, ये बेकार है। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने, 1 GB में आपका होता है 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 TB में 1024 GB, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स। ठीक है, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए ढंग से। दोस्तों इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और आता है, ये आपको याद रखना है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, और आपका 2 नदी ये हैं गोदावरी और कृष्णा। ये 5 नदियाँ भारत में जो है डेल्टा बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों डेल्टा ऐसे बनता है, ये डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।